वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम 2 अध्याय, भगवद गीता में अध्यायों का जो क्रम है और उनका जो नामकरण है उसके बहुत विशिष्ट अर्थ हैं। अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय, और अब आप देखेंगे भगवान बिल्कुल अंत में जाके, एक तरह से ये अंत ही है क्योंकि 18वां अध्याय जो है वो पूरी गीता को पुनः सार रूप में फिर कहते हैं भगवान। तो एक तरीके से ये बिल्कुल अंतिम अध्याय इसको कह सकते हैं, 17वें अध्याय को, और इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अंत में श्रद्धा का नाम भगवान ने लिया, इसके कुछ विशेष मायने हैं। हम जो भी साधन करें, कोई भी साधन करें, उसका अंतिम फल यही है कि हमें भगवान में, उनकी वाणी में श्रद्धा पैदा हो जाए। कई बार बिना गीता रामायण पढ़े या बिना किसी साधन के बारे में जान के भी हमारे हृदय में अटूट श्रद्धा होती है, तो वो जो भगवान की प्राप्ति है, उनका जो अनुभव है, उसके लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। साधन का अंतिम फल श्रद्धा ही है। यदि साधन से श्रद्धा पैदा नहीं हुई भगवान में, तो फिर उस साधन हमारा निष्फल गया। और बिना साधन करे भी हमारे मन में भगवान के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा पहले से है, तो हम साधन के फल पर पहले से ही बैठे हुए हैं। इसलिए शुद्ध अंतःकरण वाले, सरल हृदय वाले व्यक्ति भगवान को बहुत जल्दी पा जाते हैं, और जो ज्ञानी हैं, जो पांडित्य से परिपूर्ण हैं, वो डूब जाते हैं, वो नहीं पाते। व्यास जी कहते हैं, नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन। जिनकी भगवान श्री राम के नाम में, भगवान श्री राम में श्रद्धा है, वो चाहे नीच कुल के हों, जाति के हों, साधनहीन हों, बुद्धिहीन भी हों, तो भी वो तर गए। लेकिन जाति का मतलब कुल, विद्या, ऐश्वर्य, रूप, गुण, किसी का भी जो हमें अभिमान है, जो कि प्राय होता ही है, गुण अभिमान लाते ही हैं, तो वो सब डूब जाते हैं। तुलसीदास जी भी एक ही शर्त बताते हैं भगवान के शास्त्रों का श्रवण करने की, उस तत्व को जानने की, अनुभव करने की। जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा और संबल से रहित हैं, उनके लिए ये मानस अगम्य है, यानी उनको समझ में नहीं आएगा ये भगवान का चरित्र। श्रद्धा रूपी नाव पे बैठ के ही हम भगवान के उस तत्व को समझ सकते हैं। तो ये श्रद्धा है क्या, जिसका भगवान अंत में नाम लेते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तत्व जिसके बारे में अभी हमने अनुभव तो नहीं किया, अभी जाना तो नहीं, लेकिन संतों से सुन के, माता पिता से सुन के, शास्त्रों से सुन के, कैसे भी हमें एक विश्वास है अंदर कि नहीं, ऐसा कोई तत्व है, अटल विश्वास है हमारा, इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा में और अंधश्रद्धा में बहुत फर्क है। श्रद्धा वो असीमित तत्व है जो भगवान से मिलाने वाली है, लेकिन अंधश्रद्धा में हमारा स्वार्थ, हमारी कामना, हमारी मूर्खता जुड़ी हुई है। अंधश्रद्धा जो हम करते हैं वो किसी न किसी
हम अपने स्वार्थ के वश होकर करते हैं कि हमारी ये कामना पूर्ति होगी, उस कामना के कारण हम फंसते हैं। लेकिन श्रद्धा ये साधक का आभूषण है। श्रद्धा साधक में अवश्य होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के आगे गति नहीं है। लेकिन ये श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। भगवान कहते हैं 3 तरह की श्रद्धा हम में पाई जाती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब हम में कैसी श्रद्धा है, इसको हम पहचाने कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 तरीके भगवान ने यहां बताए इस 17वें अध्याय में। क्या तरीके बताए? एक तो हम जो भजन पूजन करते हैं, यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी इस तरह के काम करते हैं सात्विक आध्यात्मिक टाइप के, तो वो किस तरह के करते हैं, किसका पूजन करते हैं, उससे भी हमारी श्रद्धा का पता चल जाता है। जैसे हमें देवी देवताओं के पूजन पर, उनकी शक्तियों पर और उनके लेन देन पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास है, तो हमारी श्रद्धा कैसी हुई? राजसी हुई। यजन पूजन इन सब के दम पे हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। यक्ष को पूजना है, कुबेर को पूजना है, भगवान शिव को पूजना है, लेकिन चाहते हैं। यजन के पीछे कोई हमारी कामना है, तो हमारी श्रद्धा राजस हुई। और हम ऊट पटांग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कैसे? भूत प्रेतों को पूजते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, अघोरी विद्या करते हैं, कुछ भी ऊट पटांग काम करते हैं जो बहुत प्रचलित हैं, कच्चे कलुआ वगैरह ये सब। लेकिन हमारा कैसे भी काम सिद्धि हो, हमारा जो दुश्मन है उसका विनाश हो, इस तरह के उसमें हमारा विश्वास है, तो हमारी श्रद्धा कौन सी हुई? तामस हुई। लेकिन हमारा भगवान की पूजा में, भगवान के भक्तों के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो और हम सबका कल्याण चाहते हैं, तो ये श्रद्धा हमारी कैसी हुई? सात्विक। अब कोई ये प्रश्न करे कि साहब हम यजन पूजन तो हम करते ही नहीं हैं, या फिर हमारे कुल परंपरा में जैसा पूजन चला आ रहा है हम वैसे ही पूजन करते हैं, कुल परंपरा के अनुसार हमको करना पड़ता है, हमारे यहाँ देवी पूजन होता है तो हम देवी पूजन करते हैं, तो फिर उसकी श्रद्धा का ठीक ठीक निर्धारण कैसे होगा? तो भगवान फिर हमें दूसरा सॉलिड तरीका बताते हैं कि ठीक है, यजन पूजन तुम नहीं करते होंगे तो श्रद्धा नहीं पहचान में आएगी, लेकिन तुम भोजन तो करते होंगे कि हाँ साहब वो हम 3-4 बार करते हैं दिन में, उसके बिना तो हम जी भोजन के लिए रहे। तो भगवान कहते हैं खाने में जिस तरह से हमारी रुचि है उससे भी हमारी श्रद्धा का पता चलता है। यदि हमें बहुत तीखा, बहुत गरम, और थोड़ा तड़का और थोड़ी मिर्ची, जरा प्याज लहसुन का, ऐसी चीज़ें चटपटी ऐसी चीज़ें पसंद हैं, तो हमारी श्रद्धा कैसी है? राजसी, जो कि प्राय हमारी श्रद्धा होती है। हमें बासा कूसा, शराब, मांस, उच्छिष्ट, अमेध्य ऐसे पदार्थ पसंद हैं। खमीर उठा भैया और अच्छा, जरा बढ़िया फूलनी चाहिए, वो क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ें हमें पसंद हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब हमारी श्रद्धा कैसी है? तामस। हमारे ज़्यादा सोच विचार का ध्यान नहीं है, किसी का भी झूठा खा लेते हैं, कुछ भी, अरे क्या है, अन्नी तो है, तो हमारी तामसी श्रद्धा है। और यदि हमें शुद्ध सात्विक है, अच्छे अन्न, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, दही है और अच्छी चीज़ें हमें पसंद हैं, तो इसका मतलब हमारी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है। तो हम अपनी श्रद्धा को पहचानें और अपनी श्रद्धा को उन्नत करें। यदि हम तामस श्रद्धा वाले हैं तो हम राजस में जाएं, और राजस से होने के बाद अंततः हमको सात्विक श्रद्धा में आना है। एक बहुत बड़ी समस्या अध्यात्म क्षेत्र में यह है कि आजकल ज्ञान बहुत सुलभता से उपलब्ध है और हर स्तर का ज्ञान उपलब्ध है। शास्त्र भी उपलब्ध है, और शास्त्र नहीं है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो हमारे पास है ही, जिसमें एक से एक ऊंचे ज्ञान आते हैं, जिसको कि हम बिना पढ़े दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं कि इनका कल्याण हो जाए, कैसे भी, हमारा तो हो चाहे नहीं हो। तो
बिना एलकेजी में एडमिशन लिए, बिना खेत की निराई गुड़ाई किए अच्छे से अच्छा बीज भी यदि डाला जाता है तो वो निष्फल जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत हुए हैं भट्टाचार्य जी महाराज, उनके गुरुदेव हुए हैं, बड़े रसिक संत थे। वो हमेशा राधा कृष्ण के भाव में रहते थे। तो जब उनके शिष्य उनके पास गए तो उन्होंने कहा, बैठे थे पद्मासन लगा के, गुरुदेव कुछ बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या दिखता है तुम्हें मेरे में? उन्होंने कहा बड़ा सुंदर रूप है आपका, पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कि तुम 12 साल तक गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। 12 साल उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। गुरु में श्रद्धा देखिए आप, श्रद्धा और निष्ठा की बात हम कर रहे हैं। उत्तम श्रद्धा कैसे हमें पहुंचाती है बिना किसी उसके। 12 साल जब आए तो फिर गुरुदेव ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बहुत ही बढ़िया गुरुदेव, क्या आपका तो दर्शन ही दुर्लभ है और बड़ा अच्छा लगता है। उनका फिर जाओ 12 साल फिर परिक्रमा लगाओ गोवर्धन जी की। 3 बार उनको भेजा। 36 साल उनके बिना ABCD सीखे, बिना कोई गीता का श्लोक पढ़े निकल गए, सिर्फ गुरु आज्ञा से गोवर्धन की परिक्रमा ही लगाते रहे। और जब 36 साल बाद आए तो गुरुदेव ने कहा क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव, जब ध्यान लगाया कि आपकी गोदी में तो साक्षात राधा कृष्ण खेल रहे हैं, आप तो भगवान के स्वरूप ही हैं मानो। बिना किसी उसके उनको उस गुरु निष्ठा के कारण तत्व ज्ञान हो गया, उस भगवान की मूरत का अनुभव हो गया। हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें मिल जाती हैं ज्ञान की, लेकिन उसके लिए जो करणीय तत्व है, जो करना चाहिए, जो ABCD है, जो LKG है, जो जीवन का हमारा इनिशियल पार्ट है, डेली का पार्ट है, उस पर हम काम करना पसंद नहीं करते। इसके कारण वो जो ज्ञान की ऊंची बातें हैं वो हमें पचती नहीं है। शास्त्रों में एक वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति विप्रमोक्षा। यानी हमें ब्रह्म की प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपने आहार विहार आचार विचार पर ध्यान देना होगा। अष्टांग योग में जो यम और नियम है वो भी यही है। हम योग की बात करते हैं लेकिन यम नियम की बात नहीं करते। हम आहार और विहार की बात नहीं करते, लेकिन बिना आहार शुद्धि के सत्व शुद्धि नहीं होगी। सत्व शुद्धि मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, भगवान की मूरत जो अंतःकरण में हमेशा विराजमान है वो कभी हमें दिखेगी नहीं। यदि हमारा आहार शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो, तो हमारा अंतःकरण समस्त शास्त्रों का प्रमाण है। देखिए ये एक सिस्टम है, सभी शास्त्रों को कोई पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन शुद्ध अंतःकरण हमको वही बात बताएगा जो कि सभी शास्त्रों से सम्मत है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करता हूं। भगवान श्री राम जब पुष्प चुनने जाते हैं गुरुदेव के लिए, तो उधर से माता सीता अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हुई हैं, और पहली बार वहां दोनों मिलते हैं, आंखें मिलती हैं। तो जैसे ही भगवान श्री राम मां सीता को देखते हैं तो वो लक्ष्मण से कहते हैं, हम कभी किसी से प्रेम करते हैं, जैसे हम प्रेम कहते हैं, तो क्या अपने छोटे भाई से कहते हैं? क्योंकि हमारे प्रेम में निश्चलता नहीं होती, वासना होती है। वो लक्ष्मण से कहते हैं भगवान श्री राम की, लक्ष्मण मेरा मन जो कभी सपने में आज तक किसी स्त्री के चिंतन में गया ही नहीं, वो मेरा मन आज इस सुंदर कन्या को देख के, जो कि जनक की कुमारी है, इसको देख के मानो कोई खिंच रहा है, मानो कोई हमारा कोई पुराना संबंध है, कोई जन्मों जन्मों का नाता है। क्योंकि ये तो लक्ष्मी नारायण हैं, आदि पुरुष और आदि स्त्री हैं, हमेशा हमेशा से इनका संबंध रहा है। तो वो लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरे अंतःकरण में ऐसा भाव उठ रहा है, और चूंकि मेरे मन
ने कभी इस तरह की कोई कुचाल नहीं की। तो मुझे लग रहा है हो न हो इस जनक कन्या से, इसी के स्वयंवर जो अभी हो रहा है, मेरा कोई भावी निश्चित है। शुद्ध भक्तों का, संतों का जो अंतःकरण है वो शास्त्र प्रमाण होता है, लेकिन इसके लिए हमें जिंदगी में थोड़ा तप करना पड़ेगा। ये भगवान बता रहे हैं। अब मैं आपको तप की बात कर रहा हूँ। ये गीता में ये ऐसा प्रकरण है 3 श्लोकों का कि इसको हम डेली लाइफ में उतारें, अभी से इसको समझें और आचरण में लाएं। इसको ज्ञान की बात करें, गीता पे चर्चा करें, अच्छी बात है, लेकिन इस पे हम चलना सीखें थोड़ा, तब जाके वो चीज़ें हमारे हृदय में थोड़ी प्रकट होंगी। क्या कह रहे हैं भगवान? 3 तरह का तप बता रहे हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शरीर से, वाणी से और मन से, ये 3 तरह के तप हम करेंगे तो हम श्रद्धा के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएंगे। क्या है शारीरिक तप? क्या है? पहला श्लोक, देवदुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। दैव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, 4 नाम लिए। हमारा शरीर ये देवताओं का एक पुंज है। आज ये आंख काम कर रही है, भगवान सूर्य हैं तो कर रही है। आज ये हाथ काम कर रहे हैं, भगवान इंद्र हैं। ये मन, ये इंद्रियां, ये सारा कुछ ये देवताओं का एक घटक है। जोड़ ही तो है हमारा शरीर। सबसे देवता का मतलब क्या? जो बिना शर्त हमें दे रहे हैं वो देवता हैं, और हम कौन हैं? लेवता, जो बिना बिल चुकाए लगातार ले रहे हैं। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि जिनसे हम लगातार ले रहे हैं उनको हम थैंक यू तो बोलें? ये श्राद्ध और तर्पण जिसका हम मजाक उड़ाते हैं, ये क्या है? जिनसे हमारा शरीर बना, बस उन बुजुर्गों के प्रति एक थैंक्स ही तो है श्राद्ध और तर्पण, और क्या है? और इससे उनको क्या लाभ होता है? लाभ हमको होता है। तो देव, द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, ठीक है, लेकिन द्विज का शाब्दिक अर्थ है जिसने दूसरा जन्म ले लिया। पहला जन्म तो हमारे हाथ में है नहीं, सब ले लेते हैं, माता पिता के रजवीर से हम पैदा हो गए। दूसरा जन्म क्या? जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जन्म मिला, जिस दिन उस उद्देश्य की जागृति हुई, वही हमारा दूसरा जन्म है। जिस दिन जीवन का संकल्प हमारे मन में बैठा, आप लिख लें उस डेट को, वही हमारा हैप्पी बर्थडे है। बाकी हैप्पी बर्थडे तो वैसे ही है फर्जी वाला। ये द्विज था, और इसको पहले यज्ञोपवीत संस्कार से जाना जाता था। ये जनेऊ जो हम पहनते हैं, जनेऊ का मतलब है अब ये शरीर, अब ये मेरा नहीं रहा, ये ब्रह्म विद्या के लिए मिला, मैं गुरु के चरणों में इसको समर्पित करता हूँ। जिस दिन ये भाव है वो द्विज है, और जिसके अंदर ये संकल्प है वो द्विज है। जाति से मतलब नहीं है इसका। प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब जो इस पथ पर चले हुए बड़े हुए संत पुरुष, महापुरुष, वो प्राज्ञ, वो जीवन मुक्त महापुरुष, वो प्राज्ञ हमारे बुजुर्ग भी हो सकते हैं। देव, द्विज, गुरु, गुरु वो जो हमें ठीक डायरेक्शन में ले जाए, जो हमें जीवन के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करे। और गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। वो गुरु वो ताकत है जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 जने मिलकर 3 काम करते हैं, वो गुरु अकेला एक काम करता है। लेकिन गुरु तत्व है, शरीर नहीं है। हाँ, शरीर में प्रकट होता है, शरीर से हमें लाभ मिलता है, लेकिन शरीर नहीं है गुरु। गुरु में शरीर बुद्धि करना महान पतन का कारण है। तो इन चारों को, इनका पूजन, इनको नमस्कार करना। देखिए, हमारी संस्कृति में ये सिखाया गया कि अपने से बड़े जितने भी हैं उनको हमको नमस्कार करना चाहिए, झुक के प्रणाम, और नहीं तो मानसिक, कमर में दर्द है तो मानसिक करें, नहीं तो वैसे तो चरण छूने चाहिए।
अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने, जो नित्य वृद्धों की सेवा, उनका आशीर्वाद लेता है, चरण स्पर्श करता है, उसको 4 चीजें बिना मांगे मिलती ही हैं, कोई रोक नहीं सकता। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, बढ़ेंगी उसके जीवन में। कौन कौन सी? आयुर, विद्या, यशो और बलम। ऐसा मत मानना कि वो जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो अनपढ़ गंवार हैं, ना, उनके हाथ में नहीं है देना, उनसे भी नहीं आती हैं। ये सिस्टम है। यदि हम अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं श्रद्धा से, तो ये 4 चीजें हमारे जीवन में आए बिना रह नहीं सकती। तो इनका पूजन और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य के मतलब आप जानते हैं, रक्षण, शक्ति का, बीज का, ओज का, और सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य जो असली बात है, किसी भी इंद्रिय से हम जो इनपुट करें उनको जो इधर उधर ना जाने दें, लक्ष्य की तरफ टिका के रखें, आत्मसंयम रखें। क्योंकि गीता शारीरिक क्रिया को ज़्यादा बुरा नहीं मानती, लेकिन मानसिक भोग को बुरा मानती है। इसलिए ब्रह्मचर्य को गीता मानसिक स्तर पर घटाती है। मन से यदि ब्रह्मचर्य है, मन से यदि त्याग है तो त्याग है। मन से भोग है तो गीता उसे भोगी कहती है। बाहर से भले वो छुए नहीं किसी भोग को। ये ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शौचम आर्जवम, शौचम साफ सुथरी, ये शारीरिक तप है। अभी कार्तिक स्नान चल रहा है, महिलाएं जल्दी नहाती हैं, ये भी एक तप है। एकादशी का व्रत हमको सबको अवश्य करना चाहिए, ये भी एक तप है। वैष्णव और चाहे व्रत करे चाहे ना करे, एकादशी व्रत अवश्य करता है। एकादशी में क्या करना है? कुछ नहीं करना, अन्न नहीं खाना बस। बाकी आप कुछ भी खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, बस एकादशी को अन्न नहीं खाना। शुरू में ऐसा करें, बाद में जो है कम कर दें, 1 बार खा लें। कई लोग निर्जला करते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ के हम अपनी अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार करें। क्योंकि एकादशी व्रत में खाना पीना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एकादशी में खाने पीने के 1/16 नंबर हैं, और 15/16 नंबर है कि हम एकादशी को दिन हमारा जो चिंतन है, जो भगवान का स्मरण है, जो स्वाध्याय है, जो जप है, वो कितना हो रहा है, उसके ज़्यादा नंबर है। भगवान नाम जप करें। हमको सबको 16 माला अवश्य करनी चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र की। आप में से किसी के पास माला है? देना जरा प्लीज। जी लाल साहब। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये नाम जप निठल्लों का काम नहीं है, पहले तो दिमाग से ये बात निकाल दें। ये महावीरों का, सूरवीरों का और मर्दों का काम है। नाम जप अवश्य करना चाहिए और गिनकर करना चाहिए। ऐसे लोग कृपया माफ़ करें जो कहते हैं कि हम तो 2400 घंटे ही भगवान के भजन में लीन रहते हैं, हम गिन गिन के माला नहीं करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जो बेशुमार देता है, जो अनगिनत सौगातें देता है, उसका नाम भी गिन कर कर क्या लेना। ये वो कहते हैं जो माला करना ही नहीं चाहते, वो आलसी अकर्मण्य लोग। जो वैष्णव हैं, जो भगवान की बात मानना चाहते हैं, वो शास्त्र का आदेश मानते हैं। शास्त्र का आदेश है हमको माला गिनकर ही करनी है। ये माला की झोली है। माला हमारी माँ है, तुलसी की माला करनी चाहिए बजाय इसके। ये माला में सुमेरु होता है, ये सुमेरु बोलते हैं इसको। जो ये फूंदना है, फूंदना के नीचे एक ये सुमेरु है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलित रूप है, युग्म है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों हैं। ये एक प्राण और एक तन ही हैं, या तो ऐसा मान लें। और ये जो हैं 108 मन के, ये उनकी सखियां हैं। और जब हम हरे, इसमें तो चिंतन कर लें अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का, कृष्ण का, जो भी इष्ट आप चाहते हैं उसका चिंतन कर लें सुमेरु पे तो, और उसके बाद चालू हो जाए हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। यदि राम में आपकी निष्ठा है, भगवान श्री राम में, तो पहले उनका नाम बोल दें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मान लो आप आ गए 106 पे, 7 पे, और ये 8 पे आ गए। जैसे ही आप दोबारा इस पे आए तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे 108 नाम हो गए, माला मेरी पूरी हो गई है। तो इसको क्रॉस नहीं करें, इसको ओवर रोल नहीं करें, बस ये सावधानी करें। क्या करें? जैसे ही आपको पता चले माला पूरी हो गई है तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, टर्न कर दें और फिर चिंतन करके फिर चालू हो जाएं। ये जब आप एक राउंड करेंगे तो ये एक माला हुई 108 मनके की। हमको शुरुआत एक माला से कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी महीने में 2 महीने में 16 माला तक आपको पहुंच जाना चाहिए। जो 16 माला कर रहे हैं वो इस चीज़ को अपने हृदय में बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं कि वो कितनी बुराइयों से, कुसंगों से, विपदाओं से कितने दूर हैं वो, और भगवान की भक्ति का, प्रेम का उनको अनुभव भी हो रहा है। कलयुग का ये सबसे सरल, सुगम, अचूक उपाय है। इस उंगली को दूर रखते हैं। ये जो माला झोली है इसमें 2 ओपनिंग है, एक तो बड़ी ओपनिंग है ये वाली, एक छोटी ओपनिंग है। ये छोटी ओपनिंग इसलिए है कि इसमें हाथ डाला और ये वाली जो उंगली है तर्जनी, इसको बाहर निकाल दिया। इस उंगली से माला को टच नहीं कराना है ना? क्यों नहीं कराना है वो बात की बात है। और अंदर से आप पकड़ लें माला को और बस आराम से माला करते रहें। जब भी समय मिले, कोई शर्म की बात नहीं। आपको लगता है मैं तो घूमते हुए माला करूंगी, मेरे को तो टाइम ही नहीं है, घूमते हुए कर लें, लेटे हुए कर लें, सोते हुए कर लें, जब भी समय मिले अवश्यमेव नियम धारण कर लें। आप गीता सेमिनार का या प्रचार का बहुत ज़्यादा संकल्प नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं दिखा पाए, कोई बात नहीं, भगवान आपको हिम्मत दें, लेकिन कम से कम हम स्वयं कल्याण तो अवश्य करें। माला अवश्यमेव करें और फर्क महसूस करें। इस पे चर्चा नहीं करें, कोई बौद्धिक विवाद मैं भी नहीं करना चाहता, क्योंकि चलें 2-4 कदम फिर देखें क्या होता है। ऐसे चर्चा से मतलब नहीं, लेकिन करें अवश्य। अब आ गया वाणी का तप। देखिए हम कितने बड़े हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सबसे पहले पता चलता है हमारी वाणी से। संत की पहचान उसकी वाणी से है। तो भगवान यहाँ वाणी का तप बता रहे हैं। ये वाणी का तप, असली तप यही है जो मैंने बताया, अभी पहले ही बताया मैंने। हालांकि इसमें वाणी के तप में क्या भगवान कहे, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? जो दूसरे को उद्वेग नहीं पहुंचाए, सत्य भी हो लेकिन हितकारी हो। कई बार हम सत्य इतना आवेश में और कड़वा बोलते हैं कि सामने वाले को बहुत चोट लगती है और कहते हैं हम तो सत्य के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। नहीं, ऐसा सत्य नहीं बोला है। विदुर जी को ये पता था कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जा चुके हैं, ये लीला, ये पृथ्वी लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन जब वो पांडवों से मिले तो उन्होंने इस बात को छुपा लिया, क्योंकि उनको पता था जैसे ही मैं श्री कृष्ण के जाने की बात बोलूँगा ये पांडव बिल्कुल बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। हाँ, कालांतर में पता चला, चलना ही है, झूठ तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन सत्य को हम इस तरह से प्रकट करें। और दूसरा जो वाणी के तप में बता रहे भगवान, स्वाध्याय अभ्यसनम चैवा। स्वाध्याय मतलब पठन पाठन लिखना, लेकिन असली स्वाध्याय है इस पे विचार करना कि आखिर हमारा उद्देश्य है क्या, क्यों आए हम यहाँ। गीता प्रेस की पुस्तकों को पढ़ना, गीता रामायण को पढ़ना, कोई व्रत लेना कि हम मानस को 6 महीने में तो पूरा करेंगे ही करेंगे, 10 दोहे डेली करेंगे, 5 दोहे डेली करेंगे, 10 श्लोक हम बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक व्रत यदि आप ले लेंगे तो जीवन बहुत अलग तरीके से चला जाएगा, बहुत जल्दी। और एक संकल्प से आपकी आध्यात्मिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, सब शारीरिक, सब कुछ प्रगति होगी। करके देख लें। ये स्वाध्याय अभ्यसनम, अभ्यास, ये जो अभी बताया। क्या अभ्यास का मतलब क्या? राम नाम रटते रहो,
जब लगी घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बस लगे रहे, कभी तो सुनेंगे वो, कभी तो सुनेंगे। केशव केशव कूकिए मत कूकिए असार। जीवन में भगवान का नाम ही निकले, ऐसी आदत बन जाए, फोन पे भी बोलें, कहीं भी बोलें तो हरे कृष्णा। हमें ये बात बड़ी अटपटी लगती थी कि ऐसा क्या है, नमस्कार बोलेंगे, कुछ ही बोलेंगे। और हमारे श्रद्धे तायल साहब जिन्होंने ये सारा सिस्टम दिया, ये गीता क्लास का, सेमिनार का, परम श्रद्धे भूपेंद्र तायल साहब, हम सब उन्हीं से पढ़े हुए हैं। महावीर जी हों, चम्मे हों, सब। वो भूपेंद्र तायल साहब हमें ये बात कहते थे तो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब हमें याद आती है, उनकी शरीर छोड़ दिया उन्होंने पिछले साल। अब हमें सेक्रेटरी का भी फ़ोन आता है तो एक बार तो हरे कृष्णा निकल ही जाता है। बाद में लगता है अरे ये सेक्रेटरी पूछेगा अरे क्यों रे, क्या हरे कृष्णा? तो मैंने कहा चल बेटा, एक बार हमने बोला, एक बार तूने बोला, एक बार तो तूने भी बोल दिया क्या है हरे कृष्णा, अब तेरा भी कल्याण हो गया, जा। क्या करें, रुकता नहीं है, आदत लग गई तो भगवान का नाम ही बोले। पहले के लोग राम राम साहब, राम राम साहब। और आजकल हमने क्या बोला, क्या कर दिया हमने। अरे पहले नाम भी इस तरह के थे कि उनका नाम भी हम बुलाएं तो भगवान का नाम हो रहा है, और एक भगवान का नाम हमारे कई पातकों को टारता है। अजामिल का किस्सा आपने सुना? अजामिल के पास संत आए, वो डकैत था बहुत बड़ा, वो बाहर गया हुआ था लूटने, उसकी पत्नी ठीक थी, उसने उनको कुछ आटा दाल दे दिया तो संतों ने भोजन बना के पा लिया। अब संत तो किसी का कुछ पालें तो वो तो कल्याण ही करेंगे। उन्होंने कहा बेटी हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं कि महाराज हमारे पतिदेव आ रहे हैं, और देने की तो बात ऐसी कि तुम निकल जाओ पतली गली से, वरना वो सारा तुम्हारा ये सब उतार लेंगे, तुम्हारे दंड कमंडल और कपड़े तक उतारवा लेते हैं वो। तो वो आ गए, उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आने दो पति को। तो पति देव आए तो उन्होंने कहा ऐसा है हमें कि खबरदार एक चवन ही नहीं दूंगा, कुछ बोल मत देना। कि नहीं हमें कुछ चाहिए नहीं, हम एक काम चाहते हैं, क्या तुम वो कर लोगे? उन्होंने देखा उसकी पत्नी गर्भ से है, उन्होंने कहा अजामिल तुम्हारे पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो क्या तुम उसका नाम नारायण रख सकते हो? उसने कहा हाँ ये काम तो कर लेंगे यार, ठीक है इसमें क्या दिक्कत, रख दिया। उस पुत्र ही हुआ, और उस पुत्र में उनकी ऐसी आसक्ति होने से पहले ही नारायण नारायण, पत्नी के साथ रात को सोते तो नारायण नारायण नारायण, हुआ तो नारायण 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 नारायण। और जब अंत समय आया तो यमदूत दिखे उनको पुराने कर्मों के हिसाब से। और यमदूतों का जो चित्रण है मैं आपको ग्रंथ बता दूंगा, बाथरूम में बैठ के पढ़ना, क्योंकि पेशाब निकल जाता है, ऐसा खतरनाक चित्रण है। तो उनका भी निकल गया, और एकदम से क्योंकि ये नारायण में आसक्ति थी तो एकदम से चिल्लाए नारायण। तो जैसे ही नारायण चिल्लाए तो विष्णु दूत आ गए भगवान के, हाँ भगवान विष्णु के रूप में। और उन्होंने कहा तुम कहाँ गए, तुम कहाँ? अरे कि हमारा तो वारंट निकला हुआ, देखो भाई हमारे डिपार्टमेंट का मामला है। तो उन्होंने कहा भागो यहाँ से, ये तो नारायण का नाम उच्चारण कर दिया, ये हमारा बंदा है। ले गए उसको भगवान के धाम। तो देवताओं ने कहा महाराज ये तो अजामिल तो ये तो, और इसने कोई आपका नाम थोड़ी पुकारा था, इसने तो अपने बेटे का नाम पुकारा था, इसको तो पता ही नहीं है नारायण आप हो। तो भगवान ने कहा इसको तो पता नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है ना यार। इसने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, मैंने हेलो, मेरे को बोलना ही था तो मैंने हेलो बोल दिया, हो गया काम। ये वाणी का तप, वाणी से हम जग जीत सकते हैं। और मानसिक तप, मन और भी सूक्ष्म है। हम मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, मन को भगवान के स्मरण में लगाएं, चिंतन में लगाएं। भगवान का काम कैसे करें ये युक्ति सोचें, संकल्प करने में डरे नहीं, कर दें। बड़ा संकल्प भी करेंगे तो क्या बिगड़ने वाला है, पूरा नहीं होगा तो कौन सी नाक कटेगी, कोई दिक्कत नहीं, कर देना चाहिए। हम आपसे जो संकल्प बोलने की बात कर रहे थे इसको अन्यथा नहीं लें।
सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि यदि आप संकल्प बोल देते ना मुंह से तो फिर वो पूरा होता है, ऐसा हमारा अनुभव। और उसको छिपा के ले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अपने मन में संकल्प नहीं किया होगा, बहुत अच्छा संकल्प किया होगा, आप सब गीता के साधक हैं, आपको बंधन, लेकिन उस संकल्प को उजागर कर देना चाहिए। उससे क्या है, उस संकल्प पे फिर हमारी शक्ति, सारी समष्टि की शक्ति लगती है। उसको बोल देना चाहिए, इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा था कृपया उसको अन्यथा नहीं लें। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये 3 तरह के तप तुझे अवश्यमेव करने चाहिए। अब भगवान अपना नाम बता रहे हैं कि मेरे 3 नाम हैं, ओम, तत् और सत। ये 3 संप्रदाय हैं अलग अलग। ये नामों से मतलब क्या है? देखिए बड़ी जोरदार बात है। आपने देखा होगा हम यहाँ 2 दिन कोई भी सेशन शुरू होने से पहले भगवान नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं ना। और हम जब उस सेशन को एंड कर देते हैं तब भी क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। यदि आप किसी भी क्रिया से पहले भगवान का नाम ले लेते हैं और क्रिया के अंत में भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी वो संपूर्ण क्रिया भगवान का भजन हो गई। चाहे आप गल्ला गोरी कर रहे हो, बोले हम यहाँ कुछ भी बोले ऊटपटांग। यदि आप सोते समय भगवान का नाम लेंगे और जगते समय भगवान का नाम ले लेंगे तो आपका वो सोना भजन हो गया, समाधि से भी ऊंचा हो गया। तो भगवान यहाँ 3 नाम बता रहे हैं कि कोई भी तुम क्रिया करो ऊंची से ऊंची, उसमें भी कमी रहेगी। कलयुग में अवश्यम भावी है। ऐसा नहीं कि हम ध्यान नहीं रखेंगे ना, पदार्थ में शुद्धि नहीं है, वातावरण में नहीं है, सब में अशुद्धि है। तो भगवान कह रहे हैं यदि तुम मेरा नाम में से कोई भी एक नाम ले लो, कौन सा ले लो? ओम, तत् और सत, कोई सा भी नाम ले लो, तो वो जो अशुद्धि है ना वो पूर्ण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो अशुद्धि। ये लो, चाहे क्रिया की हो, चाहे पदार्थ की हो, चाहे भाव की हो, किसी की भी अशुद्धि हो वो पूर्ण हो जाएगी। इतना भगवान के नाम लेने का फल है। और भगवान अंत में कहते हैं अर्जुन, श्रद्धा ही मूल है। श्रद्धा के बिना बड़े से बड़ा कर्म भी करेगा, यज्ञ तप दान भी करेगा, वो नष्ट हो जाएगा बिना फल दिए, क्योंकि एड्रेस नहीं है लिफाफे पे। ये श्रद्धा एड्रेस है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, भगवान कहते हैं तपा हुआ तप, हवन, कुछ भी जो दिया हुआ दान है सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम जो ये दान देते समय खींचातानी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, ना करें। हम कहते हैं अरे इसको दान देने से क्या फायदा, ये तो दारू पी जाएगा, ये तो ये कर देगा, ये तो ना, नहीं करा जाता। आपको नहीं देना मत दें, लेकिन कुभाव नहीं लाएं। और कम से कम अन्न, जल और औषधि और वस्त्र, ये आवश्यक चीज़ों में तो पात्र कुपात्र का भी विचार नहीं करें। हाँ, वैसे दान देने में पात्र कुपात्र का विचार करना चाहिए। यदि आपके दान से कोई गलत एक्टिविटी हो रही है तो उसके रेस्पॉन्सिबल भी आप हो। लेकिन दान दें, ठीक जगह दें और श्रद्धा से दें। अश्रद्धा से किया हुआ हमारा कोई भी काम ठीक नहीं है। ऐसा कह